तो राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले अपना नामांकन किया। उन्होंने नामांकन से पहले एक रोड शो किया जिसमें उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और अब से कुछ देर में दोनों दोबारा रोड शो करेंगे। और ये भी जानकारी है कि इसके बाद दोनों थोड़ी देर के लिए किसी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं, जहां पर अपने और राहुल गांधी अपने और प्रियंका गांधी अपने विचारों को साझा कर सकती हैं आम जनता के बीच पहुंचकर। तो नामांकन के बाद राहुल गांधी का रोड शो, हालांकि रोड शो इससे पहले जब वो हेलीपैड से जहां उतरे थे, जहां लैंड किए थे, वहां से भी वो एक खुली जीप में सवार होकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई दिग्गज नेता उसमें सवार होकर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन ये रोड शो जो उस वक्त का था छोटा किया गया था और ये भी कहा गया था कि सुरक्षा के मद्देनजर ये रोड शो छोटा किया गया है। अब से थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी नामांकन जब दाखिल कर चुके हैं, उसके बाद भी उनका एक रोड शो का कार्यक्रम है। उसके बाद ये भी जानकारी है कि वहां जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो सुबह से ही उनका इंतजार कर रहे थे, उनके बीच पहुंच सकते हैं, कुछ देर उनसे बातचीत, सभा को संबोधित भी कर सकते हैं। साथ साथ प्रियंका गांधी भी हैं, वो भी अपनी बात वहां रख सकती हैं। तो अब अगर इस समर में, चुनावी समर में देखें तो राहुल गांधी एक बड़ा दांव, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि वायनाड प्लान के पीछे आखिरकार क्या है? डर है या कांग्रेस पार्टी की रणनीति है? डर और रणनीति इसलिए क्योंकि बीजेपी से डर बता रही है कि स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच गई हैं। इस बात से डरे हुए हैं राहुल गांधी, क्योंकि जो पिछली बार 1 लाख वोटों से जीते थे राहुल गांधी, जो आंकड़ा कम हो गया था क्योंकि उससे पिछली बार 5 लाख वोटों से जीतते आए हैं राहुल गांधी, और ये आंकड़ा 2014 के लोकसभा चुनाव में जब स्मृति ईरानी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी तो 1 लाख के करीब पहुंचा, जिसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी डर के कारण वायनाड सीट चुन रहे हैं। ये बीजेपी कह रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये इतिहास रहा है। कई बार सोनिया गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी हो, वो दक्षिण भारत की सीटों पर चुनाव लड़ती रही हैं, 2-2 जगहों से चुनाव लड़ती रही हैं। तो इसमें डर नहीं है, इसमें कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से झंडे लहराते हुए कांग्रेस पार्टी के, और तस्वीरों में आप देख रहे हैं रोड शो का कार्यक्रम था, तय कार्यक्रम था ये। राहुल गांधी ने तय किया था कि नामांकन के बाद एक रोड शो रखा जाएगा और उसी रोड शो की अगवानी करते हुए राहुल गांधी, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी इस वक्त मौजूद हैं। और ये रोड शो के बाद का कार्यक्रम ये भी रहने वाला है कि सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें कई चीजें बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कोशिश में कांग्रेस है, जनाधार खोजने की कोशिश जो है दक्षिण भारत में कांग्रेस की, कई हद तक जो कार्यकर्ता है वो इस बात से बेहद उत्साहित है कि ऐसा ही जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई है कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि पिछले अगर 2 बार की बात करें तो कांग्रेस जीतती आई है इसी सीट पर, और इसीलिए सेफ सीट कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए ये चुनी गई है। हमारे साथ बीजेपी के मंत्री मोहसिन रजा इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहसिन जी, बीजेपी देखिए खुले तौर पर बता चुकी है कि ये डर है। डर आप इसको क्यों देख रहे हैं, रणनीति के तौर पर क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि आप देखिए ये जो सीट है वायनाड की, ये देखिए 3 राज्यों का जंक्शन है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तीनों को छूती हुई ये सीट और तीनों पर फायदा कांग्रेस को सीधे तौर पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उन्हें नहीं था, वो हार नहीं स्वीकार कर चुके थे, तो यहाँ से गए क्यों? अगर अमेठी से उनको इतना इत्मीनान था, हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं ना, 2 बार लड़े, 2 जगह से लड़े थे चुनाव पिछली बार, बनारस से भी और गुजरात से भी, वहां से भी लड़े थे। अब आप ये बताइए ना कि हम पिछली बार 2 जगह से चुनाव लड़ के इस बार बनारस से लड़ रहे हैं, तो आप बनारस से यहाँ से भाग क्यों रहे हैं अमेठी से? अमेठी, इसका मतलब है आपने हार को स्वीकार किया है राहुल गांधी जी ने, और देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे समर्थन मांग रहे हैं। राष्ट्र हित में बात नहीं कर रहे हैं वो, और इसीलिए यहाँ से उनको नकारा है जनता ने, क्योंकि उन्होंने जो भी बयान दिए, मैनिफेस्टो को देख लीजिए, उसमें भी राष्ट्र विरोधी ताकतों को ही। मोहसिन रजा साहब, कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब प्रधानमंत्री 2 सीटों से लड़े, गुजरात की सीट और वाराणसी से जब लड़े, तो क्या उन्हें डर था कि वो गुजरात से हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने बनारस चुना? कि वो पहले जब अनाउंसमेंट होता है, कोई भी प्रत्याशी, कोई भी पार्टी का जो बड़ा नेता होता है, वो 2 जगह से चुनाव कॉन्टेस्ट करता है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन एट द 11th आवर अगर भागना पड़ रहा है आपको, यहाँ अभी उनकी बहन यहाँ आई थी, 2 दिन पहले आप लोगों ने कवर किया था उनको। जब उनको जमीनी हकीकत अमेठी की पता चली प्रियंका जी को, तब उन्होंने राय दी है कि आप वहां से पर्चा भरिए। ऐसा नहीं है कि उनको जमीनी हकीकत पता नहीं है, उनको पता है कि अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था यहाँ। और पिछले 5 वर्षों में
अगर आप देखें तो स्मृति ईरानी जी ने लगातार वहां पर जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया, इस वजह से वो चुनाव जीत रही हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी का स्टैंड वही है। बीजेपी कह रही है कि डर के कारण ही राहुल गांधी ने वायनाड की ये सीट चुनी है, क्योंकि इससे पहले प्रियंका गांधी अमेठी रैली पर गई थी। उन्होंने जमीनी हकीकत देखी कि आखिरकार वहां जनाधार क्या कह रहा है, राहुल गांधी के पक्ष में लोग हैं या नहीं। उन्होंने आकलन किया और उसके बाद सजेशन दिया पार्टी को और राहुल गांधी को कि आप वायनाड से लड़िए। ये कहना बीजेपी का है साफ तौर पर, यानी बीजेपी इसको इस तौर पर देख रही है कि राहुल गांधी डर के कारण गए हैं। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड इस पर लेकर क्लियर है। वो ये कह रही है कि वो स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के तहत वो यहां पर आए हैं। दक्षिण भारत में जनाधार खोजने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की यहां पर है। और साथ ही साथ ये जो वायनाड सीट है, ये भी बहुत सोच समझ के कांग्रेस पार्टी ने चुना है, क्योंकि ये देखिए, पहली बात ये सेफ सीट है। दूसरी बात ये है कि ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से लगा हुआ लोकसभा सीट है, और ऐसे में ये बहुत ज्यादा फर्क डालेगा उन तीनों सीटों पर, तमिलनाडु पर, कर्नाटक पर और केरल की 20 सीटों पर भारी छाप छोड़ने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की है। और इसी के तहत ये सीट कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत चुनी, और ये भी बताया कि ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहली बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हों। इससे पहले इंदिरा गांधी ने भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। उससे पहले सोनिया गांधी कर्नाटक के वेल्लारी से चुनाव लड़ चुकी थी, और साथ ही साथ रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो इसी तरीके के इतिहास का हवाला कांग्रेस पार्टी दे रही है। फिलहाल राहुल गांधी यहां पर नामांकन दाखिल कर चुके हैं, और इसको एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर कांग्रेस पार्टी देख रही है। लेकिन किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि ये मांग भी, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये मांग कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो केरल के कार्यकर्ता हैं, जो तमिलनाडु के कार्यकर्ता हैं, जो कर्नाटक के कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आपको आना चाहिए और दक्षिण भारत से आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ये मांग काफी वक्त से हो रही थी, और इसी पर गौर फरमाया है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने, और इसीलिए ये सीट, वायनाड की सीट चुनी गई है राहुल गांधी के द्वारा। तो कुल मिलाकर ये सीट पर फैसला हो चुका है। राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने इसको लेकर नामांकन भी दाखिल कर दिया। अब आप टक्कर देखिए राहुल गांधी को, क्योंकि पिछली बार जब कर्नाटक के बेल्लारी से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, तो उस दौर पे सुषमा स्वराज को उतारा गया था उनके अगेंस्ट, और एक कड़ी टक्कर के तौर पर उसे देखा जा रहा था, क्योंकि सुषमा स्वराज कई बार रैलियों और दौरों पर वहां जब पहुंची तो केरल उसी लैंग्वेज में, जो आम जनता की लैंग्वेज, वहां पर उन्हीं से बात करने, उनसे साधने की, उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश सुषमा स्वराज को रही, और एक कड़ी टक्कर सोनिया गांधी को उस वक्त दी थी सुषमा स्वराज ने। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं, लेकिन एनडीए के प्रत्याशी जो बीडीजेएस पार्टी के तुषार वेल्लापल्ली हैं, उन पर भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है। तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि कोई बहुत ज्यादा टक्कर नहीं है तुषार वेल्लापल्ली का। तो यहां पर कांग्रेस ये मान रही है कि राहुल गांधी सीधे सीधे तौर पर जीत रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या बनने वाली है, क्या होने वाला है, ये कुछ वक्त के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो ही ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन 3 राज्यों की आप समझिए 87 सीटें हैं जिस पर इसका असर पड़ सकता है, ये वायनाड सीट, और इन्हीं स्ट्रैटेजी को सोचकर समझकर ये सीट राहुल गांधी ने चुनी है। अगर आप वोटरों को देखेंगे तो 3,25,000 के करीब इस वायनाड पर कुल वोटर हैं। इसमें मुस्लिम मतदाता करीब 56% हैं, जो ज्यादातर कांग्रेस को ही वोट देते रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का मानना है। ईसाई मतदाता 10% हैं, और हिंदू मतदाता यहाँ 34% हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे आंकड़े, सारी चीजों पर गौर करते हुए कांग्रेस ने ये सीट चुनी है।